ओए राजप्रीत, हाँ बोल। कहाँ बिजी हो? कुछ नहीं यार, बस देख रही हूँ अगल बगल। अरे हाँ, बात तो सही है, बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा। मुझे एक बात बताओ। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कुछ बताओगे। ऐसा मैंने कहा था? लास्ट वीडियो में कहा था। याद नहीं आ रहा है, हिंट दे। हिंट? किटकैट। तुम खिलाओगे? नहीं। चल हिंट दे जल्दी। 15 थोड़ा और। महिलाएं। 15 महिलाएं। चल, नंबर 1 अमू स्वामीनाथन। अमू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। जब 24 नवंबर 1949 में भीमराव अंबेडकर संविधान के बारे में अपनी बात रख रहे थे, तब आत्मविश्वास से अमू ने कहा कि भारत के बारे में दुनिया वालों का कहना है कि भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया है और दूसरे देशों की तरह ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। नंबर 2 बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। नंबर 3 दक्षयानी वेलायुधम। दक्षयानी वेलायुधम संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी, जो 1946 से 1952 तक प्रोविजनल पार्लियामेंट की मेंबर रही। नंबर 4 दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ने ईयर 1936 में आंध्र महिला समिति की स्थापना की। नंबर 5 हंसा जीवराज मेहता। हंसा जीवराज मेहता ने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखी। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य किताब गुलिवर्स ट्रैवल का अनुवाद भी किया। ओए गौरव, ये सुना। नंबर 6 कमला चौधरी। कमला चौधरी ने गांधी जी द्वारा शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। नंबर 7 लीला रॉय। लीला रॉय ने 1923 में दीपाली संघ की स्थापना की और उन स्कूलों की भी स्थापना की जो राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गए। नंबर 8 मालती चौधरी। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। नंबर 9 पूर्णिमा बैनर्जी। पूर्णिमा बैनर्जी उत्तर प्रदेश के महिलाओं को एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से थी, जो साल 1930 के दशक के अंत में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। नंबर 10 राजकुमारी अमृत कौर। वे भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी जिन्होंने इस पद को 10 साल तक संभाला था। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की संस्थापक थी। नंबर 11 रेणुका रे। रेणुका रे AIWC के कानूनी सचिव के रूप में उन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगता नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। उन्होंने अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद की स्थापना की। नंबर 12 सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और भारतीय राज्य राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। नंबर 13 सुचेता कृपलानी। इन्हें विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। नंबर 14 विजया लक्ष्मी पंडित। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नंबर 15 एनी मैस्करिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी मैस्करिन त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्य समिति में शामिल होने वाली पहली महिला थी। तो गौरव, ये वही 15 महिलाएं थी जिन्होंने हमारा संविधान बनाने में अपना एक अहम योगदान दिया था। बोलो, कुछ पूछना है तुम्हें अब? नहीं राजप्रीत, और मुझे कुछ नहीं पूछना, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि तुमने मुझे इतनी अच्छी जानकारी प्रोवाइड की। और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसी जानकारी हमें फ्यूचर में भी आती रहेगी? जरूर। अगर आपको ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियोस देखने हैं तो आप अपने टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।